दोस्तों, जब कोई आदमी अपना बिजनेस करने के लिए दुकान खोलने की प्लानिंग करता है, उसकी जगह चुनता है, तो एक चीज उसके दिमाग में सबसे ज्यादा होती है और वो चीज होती है फुटफॉल। और इस समय भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे अधिक फुटफॉल वाली जगह बस एक ही है। जी हाँ, प्रयागराज का कुंभ मेला। यही कारण है कि कुंभ सिर्फ साधु सन्यासियों के इंटरेस्ट की जगह नहीं, बल्कि भारत के कॉरपोरेट वर्ल्ड और लाखों व्यापारियों के रुचि का स्थान बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूंगा आस्था और अर्थव्यवस्था के अद्भुत संगम कुंभ की। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि कुंभ है क्या। दोस्तों, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। दरअसल जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब उस दौरान एक कलश में अमृत निकला था। देवता उसे लेकर भागे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में छलक कर गिर गई। तभी से इन 4 स्थानों पर कुंभ मनाया जाता है। लेकिन इस बार का कुंभ फुटबॉल के सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहा है? ऐसे क्यों है कि 45 दिन चलने वाले इस कुंभ मेले में 40-45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है? यानी जितनी पाकिस्तान जैसे देश की आबादी है, उसके दोगुने लोग कुंभ में स्नान करने वाले हैं। सचमुच ये आंकड़ा अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, लेकिन सत्य है। रिकॉर्ड टूटने का कारण है इस कुंभ का महाकुंभ होना। 6 साल पर आने वाला कुंभ अर्ध कुंभ कहलाता है, लेकिन 12 साल पर आने वाला कुंभ पूर्ण कुंभ कहलाता है, और 144 साल पर आने वाला कुंभ महाकुंभ कहलाता है। और ये महाकुंभ इसलिए सब कुछ इतना ग्रैंड है। इस बार के महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2019 के कुंभ से 60% ज़्यादा होने की संभावना है। दोस्तों, अब आप सोचिए, जब 40-45 करोड़ लोग एक जगह आएंगे तो वे कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट करेंगे। फिर चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की हो, ठहरने के लिए जगह की हो, या फिर पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ों की हो। दोस्तों, इससे जुड़ा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 20-25 साल पहले की बात है। तब मैं एक कंपनी में जॉब करता था। तब प्रयागराज को इलाहाबाद कहते थे। वहीं के एक व्यवसायी हमसे हर महीने 400-500 साड़ियाँ मंगवाते थे। लेकिन कुंभ के दौरान उन्होंने 15,000 साड़ियों का ऑर्डर दिया। सोचिए, लगभग 30 गुना बड़ा ऑर्डर सिर्फ कुंभ के अंदर, कुंभ का मेला जो होता है उसके अंदर उन्होंने दे दिया। तो मुझे बहुत बड़ी हैरानी हुई। तब हमारे सेठ जी ने बताया कि बेटा, ये कुंभ का मेला है, कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। तभी से मेरे अंदर एक बात बैठ गई कि कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन केवल आस्था और धर्म तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़े बड़े अवसर पैदा करते हैं। कुंभ के दौरान श्रद्धालु धोती, साड़ी, कुर्ता, गमछा, अंडरगारमेंट्स, ये सब चीज़ों की बहुत ज़बरदस्त डिमांड करते हैं। सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, साधु संतों के आश्रमों के लिए बड़ी से बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कपड़ों की ज़रूरत होती है। टेंट्स के लिए कैनवास, पंडालों की सजावट के लिए कपड़े, ये सब मिलाकर कुंभ के कारण टेक्सटाइल सेक्टर को करीब 20,000 करोड़ का बिजनेस मिलने की संभावना है। दोस्तों, कुंभ में पूरे भारत से लोग आते हैं, और जो लोग दूर दराज के स्टेट से आते हैं वे सिर्फ कुंभ में डुबकी लगाकर वापस नहीं चले जाते। वे सोचते हैं कि यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा बनारस भी घूम लें, थोड़ा आगरा भी देख लें, चलो मथुरा, वृंदावन और दिल्ली की भी सैर कर लें। और अभी तो हमारा राम मंदिर अयोध्या का चरम पर है, तो फिर अयोध्या भी घूम लिया जाए। यानी कुंभ का आकर्षण सिर्फ कुंभ मेले का ही फुटफॉल नहीं बढ़ाता,
बल्कि ओवरऑल टूरिज्म को बहुत जबरदस्त बूस्ट देता है। इसलिए चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वे आस्था के इस संगम को अर्थव्यवस्था के उत्थान के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखती है। कुंभ मेला न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह रीजनल और नेशनल लेवल पर आर्थिक प्रगति का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यही कारण है कि यूपी गवर्नमेंट ने कुंभ से संबंधित दुनिया ढांचे, स्वच्छता और प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए 7,500 करोड़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इस इवेंट के ऊपर खर्च किए हैं। दोस्तों, इस महाकुंभ से अकेले उत्तर प्रदेश सरकार को 25,000 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। ये कमाई जीएसटी, लैंड लीज, रेंट, पार्किंग फीस, लाइसेंसिंग और अन्य बहुत सारे स्रोत से आएगी। ध्यान दीजिएगा, ये मैं सिर्फ सरकार की शुद्ध कमाई की यानी नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश की अगर इकोनॉमी की बात करूं तो उसे 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने वाला है। पैसों के मामले में महाकुंभ इतना बड़ा है कि 10 आईपीएल भी इसके सामने छोटे से। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने अनुमान लगाया है कि इसमें अकेले टेक्सटाइल सेक्टर को 20,000 करोड़ से अधिक का योगदान मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस मौके का फायदा कैसे उठा रही है। नंबर 1, बड़ी कंपनियां स्पेशल कुंभ कलेक्शन लॉन्च कर रही है। नंबर 2, लोकल आर्टिसंस को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नंबर 3, होलसेल मार्केट में रिकॉर्ड डिमांड है। नंबर 4, एक्सपोर्ट हाउसेस को विदेशी बायर्स से स्पेशल ऑर्डर आ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार कुंभ मेले के दौरान लगभग 1 करोड़ साड़ियां बेची जा सकती है। धोती और कुर्ते भी लाखों की संख्या में बिकना तय है। और ये भी समझ लीजिए, कुंभ मेला केवल देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टेक्सटाइल उत्पादों की मांग को बढ़ावा देता है। आपने न्यूज में देखा भी होगा कि हजारों की संख्या में विदेशी मेले में आ रहे हैं। Hi, I'm from Thailand and this is first time for Kumbh Mela. My name is Angel. From? I come from Madrid in Spain. My name is Eva From? from Spain. यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगा रही है। और एआई की अगर बात करूं तो मार्क जुकरबर्ग हो चाहे ट्रम्प हो, सबको कुंभ में डुबकी लगवा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही ऐसी चीज़, वो कुछ भी कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, खास तौर से NRI, पारंपरिक कपड़े खरीदने में स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हैं दोस्तों। इसके अलावा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली वस्त्रों की भी डिमांड बढ़ जाती है। अजमेरा फैशन में हम 32+ कंट्रीज़ में कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं और कुंभ के कारण हम एथनिक वियर सेगमेंट में अच्छी डिमांड अभी देख रहे हैं। कुंभ मेले में लोकल स्टेज पर बने खादी, सिल्क और कॉटन के प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। यह मेला कारीगरों के लिए अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों को बेचने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। ये मानी हुई बात है कि कुंभ मेले से ठीक पहले और इसके दौरान भी कई टेक्सटाइल यूनिट्स में टेम्परेरीली कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है। स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी इस दौरान कई तरीके के हस्तशिल्प कपड़े तैयार करके अच्छा मुनाफा कमाती है। दोस्तों, कुंभ भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को भी कुछ हद तक संभालता है। महाकुंभ 6 लाख डायरेक्ट नौकरियां और रोजगार के लाखों और कई तरीके के अवसर पैदा करता है। मुनकरों और दर्जी से लेकर दुकान मालिकों और मजदूरों तक कुंभ का मेला अनगिनत लोगों के लिए आजीविका के अवसर लेकर आता है। हालांकि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ टेम्परेरी होती है, पर कुछ ही दिनों में इतनी कमाई करा देती है कि इंसान को संभलने और कमाए हुए पैसों से लॉन्ग रन में अपना परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम
या बिजनेस सेटल करने का मौका मिल जाता है। कुंभ मेला लोकल इकोनॉमी को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। प्रयागराज के आसपास के छोटे टाउन्स और गांव में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। छोटे बड़े सभी व्यापारियों को इस दौरान खूब कस्टमर मिलते हैं और उनका डायरेक्ट बिजनेस बढ़ता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह भारतीय संस्कृति और विरासत का उत्सव है। पारंपरिक क्राफ्ट्स और कपड़ों को शोकेस करके यह फेस्टिवल हमारी सदियों पुरानी तकनीकों का संरक्षण और प्रचार करता है। विदेशी टूरिस्ट जब इंडिया से वापस जाते हैं तो वे यहाँ की क्राफ्ट स्किल से बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिससे एक्सपोर्ट और ग्लोबल पहचान हिंदुस्तान की बढ़ती है दोस्तों। इसी तरह सरकार रोड्स, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग में जो पैसा लगाती है वो सिर्फ मेले के लिए नहीं होता, इससे फ्यूचर में भी फ़ायदा होता है। अच्छी लॉजिस्टिक्स से टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्रीज़ को गुड्स ट्रांसपोर्ट करने और मार्केट्स तक पहुंचने में आसानी होती है। हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी कहीं ना कहीं कुंभ ज़बरदस्त कमाई के अवसर लाता है और इस दौरान बनी या रिपेयर हुई सड़कें उनके लिए आगे भी फ़ायदेमंद रहती है। बड़े ब्रांड कुंभ मेले के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप पर 3000 करोड़ रुपए तक प्रमोशनल मटेरियल के लिए खर्च करती है। कई कंपनियां प्रमोशनल मटेरियल बनाने के लिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करती है, जिससे सेल्स और बढ़ती है और कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल सेक्टर को भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इंडिया के टॉप टेक्सटाइल ब्रांड में से एक होने के नाते अजमेरा फैशन कुंभ मेले की इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाता है। साड़ीज, ड्रेस मटेरियल और ट्रेडिशनल क्लॉथ्स की वैरायटी के साथ हम मेले में आने वाले लाखों लोगों की डिमांड को पूरा करते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर है। यह एक आर्थिक इंजन है। टेक्सटाइल और टूरिज्म से लेकर फूड और हॉस्पिटलिटी तक यह इवेंट दिखाता है कि कैसे आस्था और अर्थव्यवस्था एक साथ चल सकते हैं। तो अगली बार जब आप कुंभ के बारे में सोचें तो याद रखें, यह सिर्फ आस्था की डुबकी लगाने के बारे में नहीं, यह आर्थिक संभावनाओं के सागर में डुबकी लगाने के बारे में भी है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो कुंभ मेले से निकली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देख सकें और सबसे पहले इस तरीके की वीडियोस आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय कुंभ।